अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मोची कौन, हमारा ये एक सेगमेंट जिसमें हम आपके सामने आज जो स्टोरी लेके आए हैं वो बहुत ही दिल को दुखा देने वाली है। एक ऐसी स्टोरी जो बज़ाहिर घर से तो गए थी पिकनिक के लिए, और जब वो पिकनिक पे जाते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आने वाला जो वक्त है वो उनका इंतजार कर रहा है, और वक्त भी अच्छा नहीं, बहुत बुरा। जी हाँ, एक फैमिली के काफी सारे लोग मिलके गए मनोड़े। मनोड़े जाने के बाद तमाम फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। साथ में दो एक अदद भाई, दो अदद बहनें, चाचा, वालिद, वालदा, और यहाँ तक कि उस लड़की की जो दो बहनें थी उसमें से एक जो लड़की थी उसका निकाह हुआ था, और उसका जो होने वाला मतलब शौहर था, जो निकाह हो चुका था तो शौहर था, वो भी उन्हीं के साथ होता है। अब ये जो लोग हैं, ये फैमिली मनोड़ा के उस बेरहम लहरों में मस्ती मौज कर रहे थे। मस्ती मौज करते करते, जैसे कि आपको पता है कि आजकल समंदर बहुत ज्यादा रफ हुआ हुआ है। अक्सर हमारे सामने ही न्यूज आती है, कुछ दिनों पहले भी आई थी कि काफी सारे लोग समंदर में ऑक्सीजन में डूब के मर गए थे, और उनकी डेड बॉडियां अगले दिन निकाली गई थी। इसी तरह से ये लोग मस्ती मजाक करते हुए अपने फैमिली के साथ, दोनों बहनें जिसमें से एक बहन 21 साल की है, एक बहन उसमें से जो यूनिवर्सिटी की है जिसकी निकाह हुआ था, एक बहन उससे छोटी है जो कॉलेज में पढ़ती है, और एक भाई जो इंजीनियर था, ठीक है, और साथ में उसका शौहर जिससे उसका निकाह हुआ था। अब ये लोग बेरहम वक्त से और उस चीजों से अनजाने कि ना जाने अब क्या होने वाला है, आपस में खाना शाना खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम बोट से होके जब मनोड़ा जाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं समंदर क्रॉस करो, बहुत सी बलाएं टल जाती हैं। लेकिन क्या ये वो बला थी कि जिस बला ने उसको ही निगल लिया और उसको स्पेशल बुलाया गया और बुलाने के साथ ये हुआ कि जब वो अपनी फैमिली के साथ वहां मौजूद थे, जाहिर सी बात है पानी देख के बहुत से लोगों को अट्रैक्शन होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी पानी है, जरा हम एंजॉय करें, हम दूर तक जाएं, हम थोड़ा सा नहाएं। इस नहाने के शौक ने उनके अंदर एक कहते हैं ना कैफियत पैदा की कि चलो थोड़ा सा पानी में जाते हैं, थोड़े पैर वैर डुबोते हैं, और डुबोने के बाद थोड़ा एंजॉय करके आते हैं। खैर, अब इस वक्त से बेरहम होके, मतलब बगैर सोचे कि क्या होने वाला है, वो लोग अपने भाई के साथ, अपने मियाँ के साथ, और वो दोनों बहनें समंदर की तरफ चलती है। अब जब वो समंदर की तरफ चल रही होती है, वहां का समंदर इतना रफ होता है, और अगर मैं भी 2-4 दफा वहां गई हूँ तो अनइवन है। मतलब कभी कभी पता नहीं चलता, वो एकदम से नीचे आता है और एकदम से फिर वो आपको मिट्टी से आप ऊपर की तरफ आ जाते हो, तो किस तरह से वो नीचे जाएगा पता नहीं चलता। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने, सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, और हाथ पकड़ के ये लोग आगे समंदर की तरफ जा रहे थे। खैर, जब ये समंदर की तरफ जा रहे थे तो उनको नहीं पता था कि सामने से आने वाली जो लहर है वो कितनी जोरदार है, कितनी ताकतवर है। क्योंकि कहते हैं ना, आग और पानी के आगे किसी की नहीं चलती। जब ये अपने घुटनों से थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जी पानी क्या जोर बढ़ चुका है और पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद बेरहम जो लहरें, कहते हैं ना अक्सर लहरें जब आती हैं तो वो किनारे पे आके टूट जाती हैं जब अलग अलग आती है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि लहर किनारे तक नहीं पहुंचती और वहीं से हाफ में टूट के वो दोबारा से पिछली लहर से मिलती है, तो वो स्ट्रांग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो वो इतनी पावरफुल हो गई कि जब वो जोर से लहर आती है तो इन लोगों के हाथ जो होते हैं आपस में छूट जाते हैं, और जब इनके हाथ छूटते हैं तो पानी का प्रेशर इतना होता है कि हर बंदा इधर उधर गिरता है। अच्छा, ये मंजर अब उनके बाहर के लोग, उनके घर वाले देख रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको लग रहा था कि जी पानी में गिर गए, उठ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन देखा देखी सेकंडों में उनके हाथ छूटने के बाद वो तमाम तितर बितर हो जाते हैं और वो समंदर में वापस की तरफ जाते हैं। अब ये जो उनका समंदर की तरफ जाने का जो वक्त था, जो जाने का लम्हा था, वो ऐसा खतरनाक होता है कि उसमें से कोई भी नहीं संभल पाता और कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाता। और यही वो वक्त होता है जब वो लोग गहरे समंदर में चले जाते हैं। इस वक्त उस घर में मातम है, क्योंकि वहां पे दो बेटियों की, एक बेटे का जनाजा उठाया जा चुका है, और वो मैयतें कुछ घंटे बाद पानी से निकाली जा चुकी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो साथ में होने वाला दामाद था, जिसका निकाह हुआ था, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, और उसकी तलाश जारी थी। आप सोचे, जिसकी माँ का बेटा चला जाए, बाकियों ने तो मरे हुए बच्चों को देख लिया, सुकून आ गया, उनको पता है हमारे बच्चे हैं, लेकिन जिसका बेटा नहीं मिल पा रहा हो, समंदर में किसके पास हो, वल्लाह आलम कहाँ है, मछलियां खा गई या वापस पानी फेंकते हैं या नहीं, ये सब रब को पता है। लेकिन इस वक्त वहां पे क्यामत टूट चुकी है।
तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम चीजें वो थी जो आप तक आ चुकी हैं, कि मैं भी पहले ऐसी जज्बाती होती थी, पानी में भागती थी, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, पानी की तरफ भागना नहीं है, बस उतना एंजॉय करना है जितना वो हमें एंजॉय करा सकती है, मतलब हम ज्यादा दूर तक ना जाए। तो खैर बस इसी व्लॉग को ये से खत्म करूंगी, क्योंकि ये वो फैमिली थी जिनके साथ ये सानिया पेश आया, और अब शायद जिंदगी भर ये दुख रहेगा कि शायद वो मनोड़े नहीं चाहते, क्योंकि जाने के बाद वो वापस तो आए, लेकिन अपने आधे लोगों के साथ। इसी के साथ अपना व्लॉग खत्म करती हूँ। मुझे कौन और ताहिर के साथ मुझे इजा दीजिए। अल्लाह हाफिज।